वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ द कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स ऑन द कोडबग नोट्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे होंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर करनी है, कैसे असाइन करनी है वैल्यूज़। सो वेरिएबल के बारे में हम पूरे डिटेल में आज जानेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स होते क्या है। तो वेरिएबल्स होते हैं नेम्ड स्टोरेज। ठीक है, तो नेम्ड स्टोरेज का क्या मतलब, स्टोरेज है तो ये मतलब कुछ आप स्टोर कर सकते हो, और नेम्ड है मतलब आप कुछ नाम दे सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार ज़रूरत क्यों है ऐसा करने की। तो लेट्स से कि मैं पिछले वीडियो हमने देखा था कुछ ऐसा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो लेट्स से कि मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूँ। मैं लिखता हूँ console.log, ठीक है, और मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ पे। लेट्स से मैं लिखता हूँ 4 + 5, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं ये कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, लेट्स से 98765789 6, ठीक है, ये कोई कैलकुलेशन है। ठीक है, मैं इसको एंटर की को प्रेस करता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन हो गई, यहाँ पे हमको रिजल्ट मिल गया। अब ये देखो कितना बड़ा नंबर है, राइट। अब ये नंबर लेट्स से कोई इंपॉर्टेंट नंबर होता, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत बार बार पढ़ने वाली है। लेट्स से कि आप हम कह रहे हैं कि चलो इसको फिर से लो और फिर एक अलग कैलकुलेशन करो और इसको मल्टीप्लाई करो विथ 9, ठीक है, ये करो। तो आपको फिर से उसको कॉपी करके फिर से पेस्ट करनी है, राइट। और ये बहुत बड़ा नंबर है। हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट नंबर हो, जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 3.14, राइट। ये एक पाई की वैल्यू है, राइट। तो आप इंस्टेड ऑफ टाइपिंग दैट नंबर अगेन एंड अगेन, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, आपको लिखना पड़ेगा, राइट। 4 9 8 7 एंड देयर 6 5 एट्सेट्रा, जो भी है वहाँ पे आपको ये सब लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये बार बार आप नंबर लिखने के बजाय, और याद करने में भी काफ़ी मुश्किल है, तो क्यों ना आप इसको किसी ऐसी जगह स्टोर कर दें और उस स्टोरेज को आप एक नाम दे दें, ताकि जब भी आपको इस नंबर की ज़रूरत पड़े तो आपने जो नाम दिया है आप उसका बस यूज़ कर लें और फिर ये नंबर वहाँ पे रिप्लेस हो जाए। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? चलो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। मैं कंसोल क्लियर करता हूँ। कैसे करते हैं? Ctrl+L कर दिया मैंने, क्लियर। अब मैं जल्दी से एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल? मैं लिखता हूँ var, और लेट्स से कहता हूँ पाई की वैल्यू, ठीक है, पाई, लेट्स से नॉट पाई, लेट्स गिव इट टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग लिखा मैंने। और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 5 6 4, ये मैंने किया। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है, ठीक है। अब ये भी देखें, ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये एक इंस्ट्रक्शन है कि ठीक है, ये एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम तुम टेस्टिंग रख दो और उसमें ये वैल्यू स्टोर कर दो। तो इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है, अगर मुझे इस नंबर की ज़रूरत पड़ रही है आगे, लेट्स से कि मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, तो मैं इस नंबर को बार बार लिखूँगा, राइट। अगर वेरिएबल नहीं होता तो मुझे लिखना पड़ता 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 5 6 4 एंड देन मुझे इसमें कुछ ऐड करना है तो ऐसे करना होता, राइट। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ कि अच्छा टेस्टिंग में 1 जोड़ दो, मतलब इस नंबर में 1 जोड़ दो। अगर कोई कहता है या मुझे करनी है तो मैं सीधे लिखूँगा यहाँ पे टेस्टिंग, ओके। मैं यहाँ पे console.log लिख देता हूँ आपको, console.log, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग और +1, ठीक है। मैं लिखूँगा तो देखिए कि टेस्टिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक वेरिएबल है जिसमें क्या स्टोर्ड है, ये नंबर। तो ये टेस्टिंग हमने लिखा है, मतलब क्या लिखा है हमने, ये नंबर लिखा है, यानी ये नंबर +1। और रिजल्ट देखेंगे आप तो इस नंबर में 1 जोड़ के यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं, इस नंबर में 1 जोड़ के यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अपने टेस्टिंग लिखा है, मतलब आपने क्या लिखा है, ये नंबर लिखा है, ये वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें आप 1 जोड़ रहे हैं और आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, राइट। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? नेम स्टोर होते हैं जिनमें आप कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हो और फिर उन वैल्यूज़ को आप एक्सेस कर सकते हो। कैसे? उन वेरिएबल का नाम ऐसे लिख के, ठीक है। कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो उस वेरिएबल का नाम लिख के, जैसे कि आप लिख सकते हो यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या था, टेस्टिंग। तो उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है आप ऐसे लिख के एक्सेस कर सकते हो उस वेरिएबल का नाम, राइट। तो आई होप आपको समझ में होगा कि वेरिएबल हमें क्यों चाहिए और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करनी है 1 लाइन में। तो क्या लिखनी है आपको? यूज़ करनी है कीवर्ड var और नाम देनी है अपने वेरिएबल की, और जो वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं वो आपको स्टोर करनी है, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे कर सकते, एक लाइन में कई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ var 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने 3 वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दी, एक ही var कीवर्ड का यूज़ करके, कॉमा से सेपरेट करके। यानी एक वेरिएबल 1 नाम से डिक्लेयर की जिसमें आपने 1 स्टोर की, आपने 2 नाम से डिक्लेयर की जिसमें आप 2 स्टोर की, 3 नाम से डिक्लेयर की जिसमें आपने 3 स्टोर की। और अब आप इनको एक्सेस कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हैं 1 टू एक्सेस द वेरिएबल 1, आप लिख सकते हैं 2 टू एक्सेस द वेरिएबल 2, एंड आप लिख सकते हैं 3 टू एक्सेस द वेरिएबल 3, ओके। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप एक ही बार में 3 वेरिएबल एक्सेस करना करते हैं, 1 2 3, ओके। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपको जो वेरिएबल यहाँ पे 1 2 3 में जो वैल्यू स्टोर्ड है आपको यहाँ पे स्पेस से सेपरेट होकर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
कैसे एक्सेस करना है 3 वेरिएबल एक साथ, 1 2 कॉमा से सेपरेट करके, ओके 1 2 3, तो ये तीनों वेरिएबल आप एक्सेस कर रहे हैं और तीनों वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक ही लाइन पे आप एक से ज़्यादा वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, एक ही लाइन पे आप चाहें तो एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हैं कि पहले एक लाइन पे आप सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख के डिक्लेयर कर दें 1, ठीक है, आपने किया। अब 1 में जो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं अब यहाँ पे इस लाइन पे कर सकते हैं। अब जब आप console.log को एक्सेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपने जो वैल्यू इस 1 वेरिएबल में असाइन की हुई है वो वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सेस करने पे वो वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप पहले एक लाइन पे सिर्फ आप डिक्लेयर कर दें और दूसरी लाइन पे आप उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एक लाइन पे आप एक से अधिक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि 1 2 3 अगेन, ओके, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और फिर आप इनको अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं, 6 2 = 8 ऐसे आप कर सकते हैं, राइट। और फिर आप इनको एक्सेस भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, हम एक लाइन पे एक से अधिक वेरिएबल ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हम पहले डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसको वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। और फिर एक्सेस कैसे करनी है तो हम ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। एक से अधिक वेरिएबल एक ही बार में एक्सेस करनी है, हम ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक और बात, अगर वेरिएबल कोई पहले से डिक्लेयर है, अभी console.log की वैल्यू क्या है आप ये बताइए मुझे। console.log 1 जो वेरिएबल है उसमें हमने स्टोर किया हुआ है 6 अभी, ठीक है। क्या मैं ये वैल्यू बदल सकता हूँ? बिल्कुल बदल सकता हूँ। मैं 1 में कह सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, अब वो वैल्यू चेंज कर दो, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है कि बदलेगा, वेरी करेगा। तो अभी 1 है, 1 में हमने 6 स्टोर किया हुआ है वेरिएबल में, मैं इसकी वैल्यू बदल भी सकता हूँ, 90 स्टोर कर सकता हूँ इसमें। और अब मैं जब console.log को एक्सेस करूँगा तो अब 1 को एक्सेस करूँगा तो आप देखेंगे मुझे 90 देखने को मिलेगा, 6 नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 को रीअसाइन कर दिया है नया वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। एक बार और दिखा देता हूँ, जैसे कि 2 में क्या स्टोर है, 2 नाम का वेरिएबल, या टेस्टिंग ही देख लेते हैं। टेस्टिंग में भी क्या स्टोर है, टेस्टिंग में देखें ये बड़ा नंबर स्टोर है हमारे में। हम अब टेस्टिंग को एक नई वैल्यू दे देंगे तो पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और नई वैल्यू असाइन हो जाएगी। 67 स्टोर कर देते हैं। अब हम जब टेस्टिंग को एक्सेस करेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा हमें, ठीक है। अब हम टेस्टिंग को एक्सेस कर रहे हैं और देखिए हमें 67 अब देखने को मिल रहा है। ये नंबर हमें देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि वो नंबर हमने अब हटा दी और हमने एक नई वैल्यू यहाँ पे 67 असाइन कर दी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, आप नई वैल्यू रीअसाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना तो क्लियर होगा आपको। अच्छा, अब नेमिंग रूल की बात कर लेते हैं। नेमिंग रूल का क्या मतलब है, मैं कंसोल क्लियर करता हूँ। कैसे क्लियर करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके। नेमिंग रूल की क्या मतलब है, मैं एक वेरिएबल नाम लिखता हूँ, ठीक है, इफ़ = 90। क्या ये मैंने एक सही स्टेटमेंट लिखा है? देखते हैं एंटर की को प्रेस करके। तो यहाँ पे देखिए मुझे एक सिंटैक्स एरर देखने को मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन इफ़। ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इफ़ एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे कीवर्ड हैं, जैसे कि वैर भी एक कीवर्ड है, इसका एक स्पेशल मीनिंग है, राइट। इफ़ का भी एक स्पेशल मीनिंग है, कंडीशन लगाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है। वैर का स्पेशल मीनिंग है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, राइट। तो कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं, उन रिजर्व कीवर्ड्स का यूज़ आप नहीं कर सकते वेरिएबल को नेम करने के लिए, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको रिजर्व कीवर्ड्स आ रहे होंगे, इनमें से किसी का भी एज इट इज़ यूज़ आप नहीं कर सकते हो टू नेम योर वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर लिखूँ var4 तो ये भी एक सही वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो फॉर भी एक कीवर्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड है। लेकिन अगर मैं मिक्स एंड मैच करना चाहूँ, मैं लिखना चाहूँ var4 if, ठीक है, क्योंकि ये एक रिजर्व कीवर्ड नहीं है तो मैं इसको बाकायदा यूज़ कर सकता हूँ और मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा और मैं इसको एक्सेस भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रिजर्व्ड कीवर्ड का यूज़ आपको नहीं करनी है टू नेम योर वेरिएबल। रिजर्व्ड कीवर्ड्स आपको स्क्रीन पे अभी भी दिख रहा होगा, ठीक है। इनमें से किसी भी रिजर्व कीवर्ड का यूज़ आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। दूसरी बात, आप अपने वेरिएबल का जो नाम है वो लेटर से, डॉलर साइन से या अंडरस्कोर से शुरू करें। लेटर से, अंडरस्कोर से या डॉलर साइन से, ठीक है। आप नंबर से नहीं शुरू करेंगे। नंबर आप वेरिएबल के एंड में या वेरिएबल के बीच में कहीं भी ला सकते हैं, पर शुरू आप नंबर से नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूँ वैर लेटर = 9, सही है, कोई एरर देखने को नहीं मिला। अगर मैं लिखूँ वैर डॉलर से शुरू करके, लेट्स से डॉलर से शुरू करके समथिंग, ठीक है, = 90, कोई एरर देखने को नहीं मिला। अगर मैं वैर अंडरस्कोर से शुरू करूँ कोई वेरिएबल का नाम, variable2 और कुछ और डाल दूँ इसमें, फिर भी हमें कुछ देखने को एरर नहीं मिला। लेकिन अगर मैं नंबर से शुरू करूँगा ना किसी वेरिएबल का नाम 9kj, तो हमें एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर से हमें शुरू नहीं करनी है वेरिएबल का नाम। हाँ, लेकिन अगर आप
एंड में लाना चाहें, बीच में लाना चाहें तो वो ला सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूँ A99 तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है और मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको नेमिंग रूल भी समझ में आया होगा। क्या क्या नहीं करनी है, रिजर्व्ड कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्या क्या नहीं करनी है, रिजर्व्ड कीवर्ड्स को अवॉइड करनी है, ठीक है। डॉलर साइन का यूज़ कर लो शुरू करने के लिए वेरिएबल का नाम, अंडरस्कोर का यूज़ कर लो, लेटर्स का यूज़ कर लो, ठीक है, लेकिन नंबर्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। नंबर शुरू में एंड में आ सकते हैं या बीच में आ सकते हैं वेरिएबल के। तो आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। अब चलिए जल्दी से हम कुछ और बची कुची बातें कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल तासिफ इक्वल्स 90 एंड वेरिएबल जीशान इक्वल्स तासिफ मैं करता हूँ, ठीक है। ऐसा मैं करता हूँ। अब बताइए क्या होगा, मुझे कोई एरर देखने को मिलेगा क्या? सॉरी, तासिफ 3 नहीं करना था, तासिफ। मुझे कोई एरर देखने को यहाँ पे नहीं मिला। क्यों हुआ ऐसा? यहाँ पे जो ये वेरिएबल जीशान है मैं जहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसमें मैंने कहा कि जो तासिफ है ना, तासिफ की वैल्यू वो स्टोर कर दो जीशान में। तो तासिफ में हमने क्या स्टोर किया है, 90, ठीक है। और जीशान में हमने क्या स्टोर किया है, तासिफ की वैल्यू जो कि है 90। तो अगर आप एक्सेस करना चाहें दोनों को, आप देखेंगे दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, जीशान तासिफ, ओके। और हम देखें दोनों की वैल्यू 90 है, क्योंकि हमने जब जीशान को डिक्लेयर किया तो जीशान में कहा कि भाई जो वैल्यू तासिफ की है वही जीशान को दे दो, ठीक है। और इसी तरीके से हम आगे तासिफ में कह सकते हैं भाई जो वैल्यू जीशान की है, जीशान की जो वैल्यू है ना, उसमें एक जोड़ के तासिफ को दे दो, ठीक है। अब तासिफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 91, पहले 90 थी। अब आप जब कंसोल लॉग करेंगे, console.log करेंगे तो अब तासिफ की वैल्यू क्या होगी, 91, और जीशान की वैल्यू क्या होगी, 90। अगर मैं कहूँ अब जीशान की जो वैल्यू है उसको रिएक्शन कर दो, कैसे, तासिफ की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो 9 और जोड़ दो 1, ऐसे कर दो। अब बताइए क्या होगा। अब तासिफ की वैल्यू ऑलरेडी कितनी थी, 91 से 9 में मल्टीप्लाई करने के बाद और एक जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 820 यहाँ पे आ रहा है, यही होगा क्या, यानी कि 91 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना हुआ, 819, और जब उसमें एक जोड़ोगे तो 820। तो अभी जो जीशान में वैल्यू स्टोर होगी वो कितनी होगी, 820 स्टोर होगी। आप देख सकते हैं आसानी से console.log जीशान एंड तासिफ। तो तासिफ में कितनी वैल्यू है अभी, 91, और जीशान में कितनी वैल्यू हो गई है, 820। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि आप एक वेरिएबल को, एक जो यहाँ पे वेरिएबल है उसमें आप असाइनमेंट अलग असाइनमेंट करने के लिए तरह तरह के तरीके, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी करूं, अगर मैं कहूँ जीशान इक्वल्स जीशान प्लस तासिफ, क्या अब कोई एरर देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। हमने कहा जीशान में जो वैल्यू है, जीशान जो वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर करो, जीशान की जो ऑलरेडी वैल्यू है, ऑलरेडी वैल्यू क्या है जीशान की, 820 एंड प्लस तासिफ में जो वैल्यू है जो है क्या, 91। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें जो भी रिजल्ट आया है उसको फिर से असाइन कर दो जीशान में। अब जब आप एक्सेस करेंगे जीशान और तासिफ को, आपको देखने को मिलेगा जीशान में स्टोर है 911 और तासिफ में स्टोर है 91, राइट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा क्लियर होंगी। कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ जीशान अभी कितनी वैल्यू है, जीशान की वैल्यू कितनी है मैं अगर देखना चाहूँ, console.log मैं जीशान की वैल्यू यहाँ पे लिखूँ तो 911 है। मैं कहूँ कि जीशान की वैल्यू है जीशान +1, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, 912 हुआ। अब ये हमने लिखा जीशान इक्वल जीशान +1, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, जीशान प्लस इक्वल 1, ठीक है। या मैं लिखना चाहता हूँ जीशान इक्वल जीशान +10, तो मैं लिख सकता हूँ जीशान प्लस इक्वल 10। मैं लिखना चाहता हूँ जीशान इक्वल जीशान +0, तो मैं लिख सकता हूँ जीशान प्लस इक्वल 0, और देखेंगे जीशान में जो वैल्यू होगी वो 912 होगी। इसी तरीके से मैं लिखूँ जीशान इक्वल जीशान में जो वैल्यू है +90, तो जीशान प्लस इक्वल 90, और देखेंगे 1002 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जीशान में ऑलरेडी वैल्यू कितनी थी, 912 में जब आप 90 जोड़ोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 1002, और यहाँ पे वो रिजल्ट देखने को आपको मिल रहा है। इसी तरीके से जीशान प्लस माइनस इक्वल 90 करूँ तो क्या हो जाएगा कि जीशान में जो वैल्यू है उसमें से 90 घट, जीशान माइनस इक्वल 90 का क्या मतलब है कि जीशान इक्वल जीशान माइनस 90, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपको समझ में आया होगा जीशान इक्वल, इसका क्या मतलब होगा, जीशान इक्वल
मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, जीशान इक्वल जीशान इंटू 0, ठीक है। जीशान इक्वल जीशान इंटू 0, तो जीशान इंटू 0 क्या होगा, 912 इंटू 0 इक्वल क्या होगा 0, ठीक है। अब जीशान की वैल्यू क्या हो गई 0। इसी तरीके से मैं लिखूँ जीशान, ये लिखूँ मैं, ठीक है 0, तो अब क्या होगा, 0 से डिवाइड तो हो नहीं सकता ना, तो ये करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये लिखने का क्या मतलब है कि जीशान इक्वल टू जीशान डिवाइडेड बाई 1, तो क्या होगा, अभी भी 0 ही होगा, 0 डिवाइडेड बाई 1 इज 0, ठीक है। तो ये कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ये मल्टीप्लिकेशन इक्वल, डिवीजन इक्वल, ठीक है। और इसी तरीके से एक है एक्सपोनेंशिएशन इक्वल, ठीक है। तो जीशान अगर मैं लिखूँ डबल एस्ट्रिक्स इक्वल 1, यानी कि जीशान इक्वल जीशान रेज टू द पावर 1 क्या होना चाहिए, तो जीशान है 0 और 0 रेज टू पावर 1 क्या होगा 0, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। प्लस इक्वल 0 का क्या मतलब है, ये इसका क्या मतलब है, जीशान प्लस इक्वल 0 का, कि जीशान इक्वल जीशान प्लस 0, इसका क्या मतलब है, जीशान इक्वल जीशान प्लस 90, जीशान इक्वल जीशान माइनस 90, जीशान इक्वल जीशान मल्टीप्लाइड बाई 0, जीशान इक्वल जीशान डिवाइड बाई 1, जीशान इक्वल जीशान रेज टू द पावर 1, जीशान इक्वल जीशान रेज टू द पावर 0। तो आई होप आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्लियर हो चुके होंगे। एक और असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है जीशान मॉडुलस इक्वल 9, तो इसका क्या मतलब है कि जीशान इक्वल जीशान मॉडुलस 9, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी जीशान में स्टोर हो जाएगी, जीशान मॉडुलस 9 की जो वैल्यू आएगी वो जीशान में स्टोर हो जाएगी। यानी ये लिखने का क्या मतलब है भाई, यही मतलब है जीशान इक्वल जीशान मॉडुलस 9, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ चुके होंगे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सी यू नेक्स्ट टाइम।